मैं यहाँ पर था तो बालाघाट से तुरते बैठी ट्रेन और आई हूँ तो पता चल रहा कि नहीं है, मेरा बेटा खत्म हो चुका। कल रात देर रात सुपेला चौक में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार वाहन जो है आ रही होती है और एक राहगीर को अपने चपेट में ले लेती है। सुपेला चौक के कमला मेडिकल स्टोर के ठीक सामने होता है। एक नशे में धुत व्यक्ति जो अपने आप से भी काबू खो बैठा था, वो ट्रांसफार्मर में चढ़ जाता है, जिसके बाद उसे करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। दुर्ग भिलाई में तेज रफ्तार का कहर जारी है। आए दिन प्रतिदिन नए हादसे सामने आते हैं और लगातार इन हादसों की जो संख्या है वो थम ही नहीं रही है। आए दिन ये हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त मैं फिर सुपेला मर्चुरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है। और इन मौतों की वजह आप चौंक जाएंगे जानकर। वजह है शराब का नशा। जी हाँ, बढ़ते शराब के नशे और साथ ही साथ तेज रफ्तार का कहर। इन मामलों को मैं विस्तार से आपको समझाने वाली हूँ। आपको बता दें कि कल रात देर रात सुपेला चौक में बड़ा हादसा होता है, काफ़ी दर्दनाक हादसा होता है, जहां पर तेज़ रफ्तार वाहन जो है आ रही होती है और एक राहगीर को अपने चपेट में ले लेती है। बता दें कि ये जो हादसा है सुपेला चौक के कमला मेडिकल स्टोर के ठीक सामने होता है, जहां पर मौके पर ही जो पीड़ित युवक है उसकी मौत हो जाती है और 112 की टीम मौके पर वहां पहुंचती है और जांच पड़ताल अपनी शुरू कर देती है। जांच पड़ताल में अभी भी पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। लगातार सारे सबूतों को खंगाला जा रहा है और इस मामले को निगरानी में रखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में युवक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक की पहचान अज्ञात है। फिलहाल तो हमारे पास इतनी ही जानकारी सामने आई है, जो कि देर रात तेज़ रफ्तार का वाहन का कहर देखने को मिलता है और लगातार ऐसे तेज़ रफ्तार के वाहन का कहर जो है बढ़ता ही जा रहा है। केपी न्यूज़ का हमेशा यही अपील रहता है आम जनता से कि आप अगर वाहन चलाते हैं, रोड पर उतरते हैं तो देख के वाहन चलाइए, क्योंकि आप जब वाहन चलाते हैं तो केवल सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी दांव पर नहीं लगी होती, उसके पीछे आपके परिवार, साथ ही साथ दूसरे वाहन के जो चालक हैं उनके परिवार और उनकी भी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। यानी कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से सभी की ज़िंदगी जो है तबाह हो सकती है। इसलिए देख के जो है गाड़ी या वाहन चलाइए, क्योंकि ये कोई छोटी आम बात नहीं है। लगातार ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इस हादसों को रोकने की जो दवाई है सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, और इस दवाई को लेना कैसे है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा मामला जो है, जहां पर एक तरफ मैंने आपको तेज रफ्तार का कहर बताया और दूसरी तरफ मैं आपको नशे का कहर बताऊंगी। लगातार बढ़ रहा ये नशे का कारोबार और भारी पड़ रहा है आम जनता के ऊपर। नशे में जो धुत आदमी होता है वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, क्या है, कुछ है, वो तो अपने आप में भी काबू नहीं पाता है। तो कैसे क्या उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वही नशे की लत है। नशे का जो आदी व्यक्ति होता है वो कुछ समझ नहीं पाता है और नशे की हालत में वो कुछ भी कर बैठता है। और ऐसा ही मामला जो भिलाई के जवाहर नगर से सामने आया है। एक नशे में धुत व्यक्ति जो अपने आप से भी काबू खो बैठा था, वो ट्रांसफार्मर में चढ़ जाता है, जिसके बाद उसे करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ बहुत ही परेशान है और माँ के द्वारा क्या कुछ कहा गया है मीडिया से बातचीत के दौरान, वो सुनिए। कैसे खत्म हुआ बेटा और क्या जानकारी है? गिर के ख़त्म हो गया। तो मेरे को फ़ोन करे, मैं नहीं थी घर में, बालाघाट गई थी, तो बालाघाट से तुरते बैठी ट्रेन और आई हूँ तो पता चल रहा कि नहीं है, मेरा बेटा ख़त्म हो चुका। कहाँ चढ़ गया था जो गिर गया वो? तो खम्बे में, ट्रांसफार्मर? हाँ उसी में। करंट से खत्म हुआ? हाँ। कब की घटना है ये? कल की। तो क्या कुछ शराब वराब पिया हुआ था? हाँ, दारू पिया था। क्या नाम था, कितने साल का था? करण। कहाँ पे, कौन से ट्रांसफार्मर में? हमारे घर का नहीं, जवाहर नगर। हाँ जवाहर नगर में IHSDP कॉलोनी। अच्छा, वही। क्यों कुछ विवाद हुआ तो उसके पहले क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी बेटा, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, और जान दे दी अपनी। शादीशुदा थे? नहीं, कुंवारा था। क्या उम्र थी? 22 साल। हाँ। तो आपने देखा किस प्रकार से कि नशा इतना खतरनाक है, इस प्रकार खतरनाक है कि एक ज़िंदगी के पीछे पूरा एक परिवार तबाह हो जाता है।
और छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश भर में लगातार नशे को लेकर ऐसे कई मामले सामने आते हैं और युवा पीढ़ी तो आजकल कुछ ज़्यादा ही नशे में डूबती जा रही है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसको अपनाते हैं और किस प्रकार से उसे जो है अनदेखा करते हैं। तो अपील तो आप सभी से यही रहेगी कि ऐसे मामलों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई इस प्रकार से नशे का आदी होता जा रहा है तो कृपया करके उसे समझाइश दें। तो ये थे ऐसे मामले जहाँ पर परिवारों का जो खुशियों का माहौल है कहीं मातम में बदल गया, कहीं नशे की कहर के वजह से एक युवक के साथ ही साथ उसका परिवार उजड़ गया और कहीं तेज़ रफ्तार का कहर इस प्रकार युवक के ऊपर हावी हुआ कि एक अज्ञात युवक की मौत हो जाती है। बाकी इन तीनों मामलों पर आपकी क्या कुछ राय बनती है ये ज़रूर बताइएगा और कब तक छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले सामने आते रहेंगे ये अपने आप में एक सवाल